नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लेजेंट वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक सैलरी का स्ट्रक्चर लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम सभी के दिमाग में एक पॉइंट होता है कि भाई इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो अभी जो आप लोगों का एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और गाइस मैं आज आप लोगों को उसकी प्रॉपर सैलरी के बारे में बताऊँगा। ऑल्दो ये सैलरी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब यहाँ पर जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर मैंने अपने एक फ्रेंड से भी पूछा था कि भाई कितनी सैलरी, क्या पर्क्स हैं। तो देखो, सैलरी के अलावा जो पर्क्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, सैलरी भी कितनी जाती है वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। तो गाइज इसके बारे में आप लोग देखिएगा और थोड़ा सा मोटिवेट भी होइएगा, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि भाई साहब टीसी में कितनी सैलरी मिलने वाली, राइट। तो देखो गाइज यहाँ पर दो तरीके के मतलब पोस्ट होती हैं। एक होती है आप लोगों की एएआई की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, राइट। एएआई की कौन सी होती है? जूनियर इंजीनियर की होती है, और एक होती है मैनेजर की, ठीक है। तो मैं इन दोनों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसको देखिएगा और सारे पर्क्स भी बताऊंगा जो आप लोगों को समझ में आएंगे और जो सारी चीज़ें करोगे, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को भी ये वाली चीज़ें तो जाननी है, राइट, कि भाई साहब किस तरीके से प्रमोशन होंगे, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो भाई पहले तो हम लोग बात करेंगे जूनियर इंजीनियर पे। तो यहाँ पे इसकी सैलरी अगर देखा जाए तो 40,000 टू 1,40,000 तक वेरी करती है, राइट। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी सैलरी 60,000 टू 1,60,000 तक करती है। 80 लिख लो, 180 के करीबन हो जाती है, ठीक है। 1,80,000 तक जाती है इसकी, राइट। बहुत अच्छी सैलरी है ना। तो गाइज अभी जो मैं अब आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, वो है इसके पर्क्स वगैरह। पर्क्स इसमें बहुत शानदार मिलते हैं, ज़बरदस्त तरीके के पर्क्स मिलते हैं, राइट। तो अभी हम लोग जेई की सैलरी के ऊपर ही बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आप लोग फ़ोन ऑन में भी जा सकते हो, बहुत कुछ है। तो गाइज अभी मैं लिख देता हूँ सो दैट आप लोगों के लिए सारी चीज़ें क्लियर भी रहें कि हाँ जी सर ऐसा होता है, राइट। तो यहाँ पर एक है मेरे पास डेटा जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें सैलरी में गाइज अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कि इसकी जो बेसिक चलती है, बेसिक मैं मान के चलता हूं अभी कि ये 40,000 है, ठीक है। अब ये 40,000 तो आपकी बेसिक सैलरी हो गई, ठीक है। प्लस उसके बाद आप लोगों को जो पर्क्स मिलेंगे, जो पर्क्स मिलते हैं, है ना, पर्क्स में भी काफी सारी चीजें आ जाती हैं जो आप लोग जानते हैं, राइट। वो होती है लगभग 35% ऑफ बेसिक्स, राइट, ऑफ बेसिक सैलरी, राइट। तो बेसिक का अगर आप लोग 35% लेते हो, दैट इज योर 40,000 का 35%, राइट। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है आप लोगों का लगभग यही कोई 14,000 के करीबन, राइट। तो 14,000 रुपये तो आप लोगों को पर्क्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को एचआरए मिलता है, राइट। एचआरए, ये जो एचआरए मिलता है वो होता है 24% ऑफ द बेसिक, राइट, ऑफ बेसिक। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर 24% ऑफ द बेसिक, तो ये अप्रॉक्सीमेटली चला जाएगा आप लोगों का 9,000 10,000 के करीबन, 9,600। फिर उसके बाद आप लोगों का एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेडिकल। 2,875 रुपये तो आप लोगों को मेडिकल के मिल जाते हैं, राइट। मेडिकल फैसिलिटीज़ में आप लोगों को 2,875 रुपीज़, 2,875 लगभग 3,000 के करीबन आप लोगों को मिल जाता है, राइट। तो अब अगर मैं गाइज इसकी ग्रॉस सैलरी जोड़ता हूँ, ग्रॉस सैलरी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो जाएगी? 40,000 रुपये आप लोगों को मिल रहे हैं बेसिक, राइट। प्लस 14,000 रुपये आप लोगों को मिल रहा है आपका पर्क्स, प्लस एचआरए आप लोगों को मिल रहा है 9,600, ठीक है। प्लस इसमें 2,875 रुपये आप लोगों का मेडिकल का मिलता है, और ये अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों की बन जाती है 68,000 के करीबन, दैट इज 67,995, राइट। अच्छा, ये वेरी कर रही होती है, ठीक है। ये जो आप लोगों का एचआरए वगैरह है, जो आप लोगों का मेडिकल है, मेडिकल का भी आप लोगों को और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली जो मैंने लिखी है ये अप्रॉक्स सैलरी है, राइट। इसमें आप लोगों का घटता बढ़ता रहता है और बेसिकली घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही, राइट। तो ये मिनिमम तो इतना है कि ये आप लोगों को मिलेगी। साथ में कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। एडिशनल क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एडिशनल के बारे में भी आप लोग देख लीजिए, राइट। एडिशनल में क्या क्या मिलेगा, क्योंकि एचआरए वगैरह तो सब मिल ही जाता है। एडिशनल में अगर देखा जाए तो चलो ये भी बहुत अच्छा है जो लिखा हुआ है, राइट। शूज़ अलाउंसेस भी मिलते हैं, मतलब, और ये जिसके बारे में मैं लिख रहा हूँ ना, जिससे मतलब जिन्होंने मुझे भेजा है
वो वहीं एआई में ही है, राइट। तो उनको अप्रॉक्सीमेटली 4800 रुपये मिलते हैं, ठीक है, 4800 रुपये। ये क्या होता है, ये होता है आप लोगों का ईयरली, ठीक है, ये हर साल मिलेगा, हर साल, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रेस अलाउंसेस भी मिलते हैं, ड्रेस अलाउंसेस, राइट। और ये मिलता है आप लोगों को 10,000 रुपये, प्लस कुछ यूनिफॉर्म भी होती है उनकी जो मिलती है, तो हम उनको सीधा क्लोथ्स ही लिख देते हैं, क्लोथ्स भी मिल जाते हैं। और ये मिलती है एवरी 3 ईयर में, एवरी 3 ईयर्स, राइट, ओके। उसके बाद आप लोगों का ब्रीफ केस भी मिलता है, राइट। मेरे पापा भी गवर्नमेंट में ही है, तो उनको भी काफ़ी सारी चीज़, बहुत कुछ मिलता है यार। मतलब आप लोगों को मैं बताऊं कि जो आप लोगों की टॉवल्स होती है ना, टॉवल, राइट, तौलिया जैसे हम बोलते हैं, तौलिया वगैरह भी मिलती हैं हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती हैं, राइट। और ब्रीफ केस आप ले सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 3500 रुपीज़ तक का, 3500 रुपये तक का ब्रीफ केस ले सकते हो। ये भी आप लोगों का एवरी 3 ईयर होता है, एवरी 3 ईयर्स में। इसके अलावा आप लोगों को मोबाइल भी मिलता है, राइट। अब देखो, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा कि जा करके आप लोग वो खरीद लो अलाउंसेस, राइट, कि जा करके आप लोग iPhone 13 Pro खरीद लो, लेकिन ये भी आप लोगों का अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपये के करीबन मिलता है। ये क्या है, ये इन्होंने बिल्कुल बेसिक रखा हुआ है कि भाई फ़ोन किसके काम में आता है, कॉल करने के, तो 5,000 के फ़ोन में तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, राइट। एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल में आप लोगों को मिलता है। और एक चीज़ ये बता दूँ आप लोगों को, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये चीज़ें भी घटती बढ़ती रहती हैं, राइट, ये भी बढ़ेगा, ये भी घटेगा, तो ये भी आप लोगों को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को 2 चीज़ें और हैं जो मिलती हैं। देखो, मेडिकल के बारे में तो आप लोगों को बता दिया, राइट। यहाँ पर आप लोगों को फ़्लाइट फैसिलिटी भी मिलती है टूर करने के लिए। हर 2 साल में आप लोग फ़्लाइट फैसिलिटी में भी जा सकते हो। मतलब आप लोग अगर हवाई यात्रा कर रहे हो या फिर AC 2 टियर तो मिलता ही मिलता है, राइट। फ़्लाइट फैसिलिटी तो यहाँ पर आप भाई साहब एयरपोर्ट अथॉरिटी में जाओगे तो आप लोगों को तो मिलेगी मिलेगी, राइट, फैसिलिटी। फ्लाइट फैसिलिटी भी मिल जाती है आप लोगों को। मतलब ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, राइट। और ये 2 चीज़ों के लिए मिलती है, टूर के लिए, कहीं घूमने जा रहे हो, एंड ट्रांसफ़र के लिए, अगर कभी ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए भी आप लोगों को मिलती है, ठीक है। फ्लाइट फैसिलिटी हो गई। फिर उसके बाद आप लोगों को PRP मिलता है, PRP, राइट। PRP क्या हो जाता है आप लोगों का, परफॉर्मेंस रेटेड पे, रेटेड पे, ये भी आप लोगों को मिलता है। तो मतलब आप लोग देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के पर्क्स में ऐड हो जाती हैं। अब फ्लाइट की फैसिलिटी भाई AII में तो हो मिलेगी मिलेगी, PRP परफॉर्मेंस रेटेड पे भी मिलेगा। साथ में आप लोगों को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, शूज़ के लिए मिल जाता है, ड्रेस के लिए मिलता है, ब्रीफ केस के लिए, मोबाइल के लिए, मतलब समझ रहे हो कितनी सारी चीज़ें हैं। और अलॉन्ग विद दैट आपके पर्क्स वगैरह और सैलरी तो है ही है। ये सैलरी आपकी घटती बढ़ती रहती है, मैंने आपको बता दिया, घटना नहीं बोलूँगा, बढ़ती रहती है, राइट। ये चेंज होती रहती है, लेकिन ये जो है 35% ये पर्क्स आपको मिलेंगे। आपकी बेसिक बढ़ेगी तो ये सारी चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं, क्योंकि जैसे ही बेसिक बढ़ा तो 35% ऑफ द बेसिक में ये बढ़ जाएगा, फिर HRA भी आपका बढ़ जाता है। इस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ती हुई चली जाती है, राइट। ये मैंने आपको बिल्कुल नॉमिनल बताया कि इतना तो मिलना ही मिलना है, इसके ऊपर ही मिलेगा, इसके नीचे नहीं मिलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, राइट। तो बस आज के सेशन में मुझे यही बताना था कि भाई सैलरी कितनी मिलती है, सो दैट हम जब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करें तो हम लोगों को भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, मोटिवेशन आना चाहिए, राइट। तो चलो गाइस, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।